नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। हमारा स्पेशल शो पर्सनालिटी ऑफ द वीक देख रहे हैं आप, और आज हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान। यूँ तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में, दुनिया में कई ऐसी इमारतें हैं जिनकी कलाकारी के कसीदे पढ़े जाते हैं, उनकी नक्काशी के कसीदे पढ़े जाते हैं, और सबका अपना अपना एक अलग ही महत्व है। और आज मेरी बातों से तो आप समझ ही गए होंगे, कुछ इसी से जुड़ी हुई बातें हम आपसे करने वाले हैं। तो हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात करवा देती हूँ। अजीत लालवानी जी हमारे साथ मौजूद हैं, आर्किटेक्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका अनादि टीवी पर। थैंक यू अनादि। और आज सर से हम जो बातचीत करने वाले हैं वो उन्हीं के पेशे से जुड़ी हुई है। सर के बारे में बताया जाता है कि स्लो सिटी इंदौर का आपने निर्माण किया है। उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। 628 क्वार्टर, गवर्नमेंट क्वार्टर जिन्हें कहा जाता है, वो बनाया आपने। उसके अलावा एक्सपर्ट एडवाइजरी इन होटल इंडस्ट्रीज, यानी जब भी कोई होटल वगैरह का निर्माण होता है और वो चाहते हैं कि उनको कोई एक्सपर्ट एडवाइस मिले तो सर से बेशक वो कांटेक्ट करते हैं। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से सर आपका। और काफ़ी अच्छा आपने काम किया है। अलग अलग जगहों पर हमने ये भी देखा कि अलग अलग जगहों पर आपके हुनर को भी सराहा गया है और आपके काम को भी सराहा गया है। सर सबसे पहले, क्योंकि पर्सनालिटी ऑफ द वीक हमारा स्पेशल शो है जिसमें हम सबसे पहले पर्सनालिटी की बात करते हैं, तो आप यहाँ तक पहुंचे, आपकी स्टडीज के पीछे आपका बचपन कैसे बीता, कहाँ आपकी पढ़ाई हुई, और यहाँ तक पहुंचने में आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? स्कूलिंग सेंट्रल स्कूल से किया। हमारी फैमिली काफ़ी पुअर लिव्स इन गांधीनगर एंड बैरागढ़। स्टडीज़ को करने के लिए एमएससीटी ज्वाइन किया। इंटरेस्ट था आईटी इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, बट बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस एमएससीटी से मैंने आर्किटेक्चर की डिग्री कंप्लीट की। पैरेलली मैंने सीफेक्ट यूनिवर्सिटी पूना से बीटेक कंप्यूटर्स किया। जैसे ही कॉलेज की डिग्री आर्किटेक्चर की और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री बीटेक कंप्यूटर्स पूना से मैंने कंप्लीट की, मुझे ऑफ़र सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मिलने लगे और मैंने बेंगलोर में एज एन आईटी एक्सपर्ट पोलारिस कंपनी में ज्वाइनिंग की, काम किया। वहाँ पर काम करने के बाद करीब 6 से 8 महीने मैंने वहाँ पे जॉब किया, बट आई फेल्ट अनसेटिस्फाइड विद द टाइप एंड मैनेजमेंट ऑफ द वर्क ओवर देयर, और मैं वापस रिटर्न भोपाल आया। भोपाल आने के बाद क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर में, आईटी में एक्सपर्टीज़ अच्छा था, कंप्यूटर पे हाथ अच्छा था, मैं इमीडिएटली अडॉप्ट कर लिया गया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, हाउसिंग एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में। मैंने एप्को ज्वाइन किया, जहाँ पर मैंने प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट स्टेट आर्कियोलॉजी म्यूज़ियम, हाट बाज़ार भोपाल, एमपी टूरिज़्म का हेड ऑफिस जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो उस समय मैनुअल ड्राइंग और ड्राफ्टिंग्स के दम पर कर पाना असंभव था, मैंने कंप्यूटर की मदद से, सॉफ्टवेयर्स की मदद से, जो मुझे मौका उस समय गवर्नमेंट ऑफ एमपी ने एप्को डिपार्टमेंट के थ्रू दिया, I completed that projects under EPCO's surveillance। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। 6 साल वहाँ काम करने के बाद आई केम आउट कि मैं शायद कुछ अपने लिए वर्क करूँ। 2006-07 से मैंने अपना छोटा सा ऑफिस एमपी नगर गायत्री अपार्टमेंट में एस्टेब्लिश किया बाय द नेम आर्किटेक्ट ललवानी। वहाँ से मैंने अपने प्रोजेक्ट शुरू किए। क्योंकि मेरे पास मेरी इनिशियल उम्र में ही 15-15 करोड़ के प्रोजेक्ट्स करने का एक्सपीरियंस आ चुका था, मुझे उस समय के जेन्युइन सीनियर आर्किटेक्ट्स, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर्स, लैंडस्केप आर्टिस्ट लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। तो एक इनिशियल फेज़ ऑफ माय लाइफ में ही मेरा ब्रेन वॉश, माइंड वॉश और विजन टुवर्ड्स द आर्किटेक्चर बहुत अलग लेवल पे बदल चुका था, जिसको मैंने ये सोचा कि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करके अपने लिए, पब्लिक के लिए कुछ ऐसे क्रिएट करूँ सब्जेक्ट्स जो लोगों के यूज़ में आए, लोग उससे सेटिस्फाइड हो, जो उनको सर्विसेज भोपाल में उस समय नहीं मिल पा रहे थे। इट वॉज क्वाइट इनिशियल स्टेज ऑफ आर्किटेक्चर इंडस्ट्री टू ग्रो इन भोपाल। सन 2000-2001 में उतना ज़्यादा इंटीरियर डिज़ाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स का वर्चस्व नहीं था। तो मेरे सीनियर्स दिनेश खेमानी साहब, अजय कटारिया साहब जैसे, दिनेश बिलगांवकर साहब
नितिन ढिंडोरकर साहब जैसे वेरी सीनियर, अबव 60 एज सीनियर, और उस समय मुझे इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट, लैंडस्केप डिज़ाइनर्स साथ काम करने का मौका मिला। तो मेरा जो विजन टुवर्ड्स द आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग था वो बदल चुका था, एंड आई केम टू माय प्राइवेट फील्ड कि अब मैं अपना काम करूं। 2006-07 से मैंने अपने प्रोजेक्ट शुरू किए, और मेरे इन्हीं सीनियर आर्किटेक्ट्स की मदद से मुझे कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। इनकी गाइडेंस में मैंने अपने आप को साबित करने की कोशिश की कि आई कैन डू बेस्ट इन माय प्लानिंग। मैं जो भी घर, मकान, कमर्शियल डिज़ाइन कर रहा हूँ उसको कॉस्ट इफ़ेक्टिव, मेंटेनेंस फ्री और एनर्जी एफिशिएंट बनाने की कोशिश करूँ, ताकि लोगों का उस सब्जेक्ट को मेंटेन करने का रिकरिंग कॉस्ट या वो जो मेरा प्रोजेक्ट है वो 2 साल में, 3 साल में पुराना न लगे। ऐसी कोशिश मैंने की, और धीरे 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 रेसिडेंसेस से कमर्शियल्स, कमर्शियल से होटल्स, होटल से मैरिज गार्डन्स, ऑफिसेज, इंडस्ट्रीज। इस ड्यूरेशन में क्योंकि मैंने पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ काम किया हुआ था, तो काफ़ी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने मुझ पे भरोसा जता के एमपी टूरिज़्म, हाउसिंग बोर्ड, रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज, एमपी पुलिस हाउसिंग, इन डिपार्टमेंट्स के साथ रजिस्टर करके मैंने काफ़ी सारे काम करने की कोशिश की। नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स पिछले 20 साल में गिनाऊंगा तो शायद शाम हो जाएगी, पर इन डिपार्टमेंट्स ने मुझे ऑल ओवर एमपी में पहचान दी। एमपी टूरिज़्म के काम करने से मुझे काफ़ी सारे ज़िलों में जाके काम करने का मौका मिला। आरईएस, रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज, इनके प्रोजेक्ट्स का स्केल नहीं होता, बहुत छोटे छोटे से प्रोजेक्ट होते हैं, इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट्स विलेज लेवल तक। तो समझिए मैंने 400 हाट बाज़ार्स बनाए हैं। हाट बाज़ार्स मतलब ग्रामीण रेहड़ीज एंड ओटलास। तो वहाँ तक पहुँच के काम करने में मेरी अप्रोच कहाँ तक हो गई, लगभग मध्य प्रदेश के हर ज़िले, हर शहर, हर गांव में मैंने अप्रोच किया है इन डिपार्टमेंट्स के थ्रू प्रोजेक्ट्स में। और पैरेलली जो मेरे अपने प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, रेसिडेंसेस, कमर्शियल्स, होटल्स चलते थे, मेरे बहुत इनिशियल प्रोजेक्ट्स में होटल्स में होटल प्लेजर एंड होटल अमर विलास जैसे प्रोजेक्ट्स थे, मिस्टर SK जैन, जिन्होंने मुझे मतलब बहुत एक छोटे से आर्किटेक्ट से उठा के होटल इंडस्ट्री के ऐसे प्रोजेक्ट्स में डाल के एक पहचान दी, जहाँ से मेरा टोटल लाइफ टुवर्ड्स द आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स बदल गया। आज की तारीख में शायद से मैं 250 से ज़्यादा होटल्स ऑल ओवर एमपी बना चुका हूँ। रिसॉर्ट्स, मैरिज गार्डन्स, क्लब हाउसेस, एडवेंचर पार्क्स। अभी भी मैं मध्य प्रदेश में रीवा ज़िले में एक 16 एकड़ पे बीचों बीच रिवर के माननीय मंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी के गाइडेंस में रीवा में एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जो अपने आप में इको टूरिज्म बोर्ड के लिए एक माइलस्टोन प्रोजेक्ट है। मैं ये शब्द यूज़ करके प्रोजेक्ट की स्केल को नहीं परिभाषित करना चाह रहा, मैं ये परिभाषित करना चाह रहा हूँ कि मेरी अप्रोच टुवर्ड्स द इको टूरिज्म, होटल, एडवेंचर, पब्लिक इंटरवेंशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ों के ऊपर है, और जिनको डिज़ाइन करने में इतने सारे पैरामीटर्स पर विचार करना पड़ता है, इतनी सारी स्टडी करनी पड़ती है, जिससे मैंने क्या प्रोजेक्ट किए मुझे उससे मतलब नहीं है। उन्होंने मुझे नाम दिया, पहचान दिया, मेरी रोजी रोटी की व्यवस्था की, बट मैंने अपने आप में अपना जो एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, एक विजन टुवर्ड्स ह्यूमन साइकोलॉजी, टुवर्ड्स पब्लिक साइकोलॉजी, टुवर्ड्स पब्लिक एमिनिटीज़, सोशल बिहेवियर्स ऑफ पीपल, इन सब चीज़ों को समझने की बहुत मदद मिली मुझे। तो आज की तारीख में मैं कभी भी कोई प्रोजेक्ट किसी क्लाइंट के लिए करता हूँ तो मुझे उसको समझना और उसको कन्विंस करना या समझाना थोड़ा सा आसान हो जाता है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज एक्सपीरियंस आई हैव अचीव्ड इन माई। इसके बाद मेरा थोड़ा सा रुझान एकेडमिक्स की तरफ भी रहा। मैं MA में, मैं IHM में, होटल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में, मैं 2-3 कॉलेजेस में
फॉर माई पर्सनल हॉबी बच्चों को पढ़ाने भी जाता था एजुकेशन के लिए। जैसे ही मेरे को जॉब से टाइम मिला, लंच टाइम में मैं लंच न करके वो अटेंड करता था कि मैं 2 क्लास लेके आ जाऊंगा। तो उस चीज़ से भी मुझे इंस्टीट्यूशनल बैकग्राउंड्स के साथ जुड़ने का मौका मिला। इसके बाद मैंने बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस का डिज़ाइन किया है। अभी भी मैं कम से कम 7 से 8 यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स डिज़ाइन कर रहा हूँ। मेजर भोपाल में मेरा ऑफिस होने के साथ साथ मेरा ऑफिस विदिशा में भी है, जहाँ पे मेरी टीम फ्राइडे सैटरडे संडे काम करती है। मेरा ऑफिस बरेली में भी है, मेरा ऑफिस सागर में भी है। दे आर पार्ट ऑफिसेस, they are attended only once in a month or once in fortnight. But I have my approach with my setup offices over these cities, क्योंकि सागर में मैंने बहुत सारे होटल्स काम किए हैं, बरेली, पाड़ी, सिलवानी, इस तरफ मैंने बहुत सारे कमर्शियल्स और होटल्स काम किए जो एमपी में रिनोड है, जिनको ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन लेवल के लोगों ने भी अप्रिशिएट किया है। विदिशा मेरे लिए एक सेकंड होम है, जहाँ पे मेरा ऑफिस, मेरा स्टाफ और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे, मगधम रिसोर्ट, इथोपिया, रिवरसाइड मेडोज जैसे प्रोजेक्ट्स, मतलब आज उनकी पहचान सिर्फ भोपाल या एमपी में नहीं, इनकी ओवरऑल वर्ल्ड पहचान है। जाहिर है एक बड़ा लंबा कार्यकाल आपने अपना काम में दिया है और काफ़ी समय भी आपने अपने काम को दिया है। और जैसे कि आपने बताया कि ना केवल आप अपने काम भी करते रहे बल्कि दूसरों को शिक्षा भी देते रहे, उनका भी ज्ञानवर्धन करते रहे। बहुत ही अच्छी बात है, तारीफ़ काबिल। सर लेकिन इतना सारा काम और इतना समय आपने काम किया और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, बावजूद उसके आप बहुत साधारण जीवन जीते हैं, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? साधारण जीवन तो मतलब ह्यूमन नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, क्योंकि आज के इस दौर में हम देख रहे हैं लोग लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं। हाँ। लोग बाहर जाते हैं, बड़े बड़े कंट्रीज में जाके अपना टूर प्लान करते हैं। आप सिंपल लाइफ, साधारण मैं अपनी लाइफ का हर हिस्सा जीता हूँ, लेकिन उसको बहुत सिंपल तरीके से। मैं किसी भी तरीके से लग्जरी टू शो ऑफ आई अवॉइड, लग्जरी फॉर माई सेटिस्फेक्शन आई अचीव। मैं अपनी फैमिली के लिए सिर्फ उतने फीड्स जनरेट करना चाहता हूँ। आई वांट कि मेरी वाइफ हर वो स्ट्रगल के साथ जिए कि कल को वो प्लस माइनस जैसी सिचुएशंस को फेस कर सके। मेरा बालक जो भी है, मैं उसको बहुत ज़्यादा एक लाइफ स्टाइल सेट करके नहीं देना चाहता। जो है वो उसको खुद करना है। तो आज अगर उसके पास एक एवरेज लाइफ स्टाइल होगा, तभी वो अप एंड लो दोनों के बीच के डिफरेंस को समझ पाएगा। बिल्कुल। मैं बिल्कुल भी सोशल आदमी नहीं हूँ। मैं किसी मैरिज फंक्शन, पार्टी, इनॉग्रेशंस में नहीं जाता। रीज़न है कि उस लाइफ स्टाइल को देख के मुझे भी वैसा जीने की इच्छा होगी, वैसा चलने की मेरे परिवार वालों को इच्छा होगी। आई एम हैप्पी विथ अ गुड सैंडविच ऑन अ in a small restaurant, but I don't want to be very luxurious to show off with grand friends with a good party clubs. No. तो मेरा मोटो है कि जैसा लाइफस्टाइल मेरा होगा वैसा ही इम्पैक्ट मेरे परिवार के ऊपर पड़ेगा, वैसा ही इम्पैक्ट आपके काम के ऊपर भी पड़ेगा। लेकिन वैसा ही इम्पैक्ट काम के ऊपर। क्यों आप ऐसा सोचते हैं कि इसी तरह से रहना चाहिए? और फिर जब आप उसको काम से कंपेयर करते हैं तो फिर काम को भी, जाहिर सी बात है, आप वो चीज़ नहीं पसंद करते होंगे फिर जो आजकल के दौर में आज के युवाओं को, आज की बड़ी फैमिलीज़ को एक्सपेंसिव चीज़ें पसंद है, फिर वो आपके काम का भी हिस्सा नहीं होते होंगे? नहीं, एक्सपेंसिव चीज़ें पसंद नहीं है ये मैंने नहीं कहा। मैं उस जगह पर हूँ जहाँ पे मुझे सामने वाले की सारी ज़रूरतें पूरी करनी है। जैसे मैंने कहा कि आज मैं होटल इंडस्ट्री करता हूँ, और होटल इंडस्ट्री इज अ सिंपल साइन ऑफ लग्जरी अचीवमेंट्स। एग्जैक्टली। ठीक, मैं वहाँ पे पूरे अचीवमेंट्स करता हूँ। मेरे कॉरपोरेट ऑफिसेस, मैं नेपाल में काम करता हूँ, मैं दिल्ली में काम करता हूँ, मैं गुजरात में काम करता हूँ। तो मेरे प्रोजेक्ट्स का स्केल वहाँ भी कंपेयर होता है। तो मुझे एटलीस्ट अपने आप को इतना अपडेट रखना होगा कि मैं ज़माने के साथ ज़माने की ज़रूरत को पूरा कर सकूं। ये जो लाइफ स्टाइल का या पर्सनल लिविंग या सिंपल लिविंग का मुद्दा है, वो सिर्फ मेरे परिवार तक
का दायरा सीमित है। बाहर निकलकर आप लोगों के हिसाब से उनकी चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। मुझे सर्व करना है लोगों को। एग्जैक्टली। अगर कोई व्यक्ति मुझसे हवा में स्विमिंग पूल मांगेगा तो मुझे उसको बना के देना, और यही मेरी काबिलियत होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आई एम रेडी टू सर्व द सब्जेक्ट दैट पब्लिक डिमांड्स फ्रॉम मी, एंड आई शुड बी केपेबल ऑफ डूइंग। मैं केपेबल हूँ। आज की तारीख में प्रोफेशनल मार्केट है पारुल जी। प्रोफेशनल मार्केट सिर्फ उसी व्यक्ति को स्टैंड करता है जिसके पास काबिलियत होती है। बिल्कुल। जिसके पास पैसा है वो 4 दिन का है। मैं अपने आप को लग्जरी लाइफ में ला के, बड़ी गाड़ी में, बड़े बंगलों में, आई हैव बंगलोस, आई हैव बंगलो, व्हाई आई शुड डिनाई आई डोंट हैव बंगलो, बट आई डोंट वांट टू लिव इन दैट। आई वांट टू लिव इन दिस स्मॉल हाउस विथ वेरी नेचुरल बेस। ये तो हुई आपकी शख्सियत की बात, क्योंकि काफ़ी आपने एक लंबा दौर देखा है जिसमें काफ़ी उतार चढ़ाव भी रहे। आपने सीखा भी, सिखाया भी, पढ़ा भी, पढ़ाया भी, और उसके बाद अब जब आप काम कर रहे हैं तो आपको अपने काम के समय पर मेरे को भी सिर्फ एक ही चीज का रिग्रेट होता है जी। आई वॉज सेलेक्टेड इन IIT, बट आई कुडंट अचीव बिकॉज ऑफ माई फैमिली बैकग्राउंड, कि मेरे पास उस चीज़ को पे करने के लिए फीसेस नहीं थी। आई वॉज सेलेक्टेड इन IIT पवई। IIT पवई आप भी जानते हैं कि दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, एंड प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड मॉडल डिज़ाइनिंग, मतलब आज की तारीख में अगर देखा जाए तो उससे अच्छा कोई फील्ड नहीं है। वो चीज़ अचीव करने के बाद भी जब आप देखते हो कि आप अपनी फाइनेंशियल टर्म्स के कारण उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं पैसे की अहमियत समझ में आती है। लेकिन वी आर हैप्पी क्योंकि हमने अपने आर्किटेक्चर फील्ड में अपने सीनियर से सीख के, ज़माने से सीख के, मैंने अपने वर्कर से सीखा है। जब मैं फील्ड में उतरा था मुझे तो ABCD नहीं आती थी प्रैक्टिस की। हु टोल्ड मी? एक तो मेरे सीनियर्स ने, दूसरा पूरा का पूरा आई गिव 100% रिगार्ड टू माई वर्कर्स एंड माई टीम्स। जो कारीगर, मजदूर जो काम करते हैं, मैंने उनसे सीखा है। आप अगर उस वक्त IIT कर लेते तो आज अपने आप को आप कहाँ शायद पाते? मैं यहाँ नहीं होता। मेरी पूरी फैमिली इज आउट ऑफ इंडिया। माई ब्रदर्स, माई सिस्टर्स ऑल आर इन सिंगापुर, अबू धाबी। रिग्रेट तो होता ही है, लेकिन रिग्रेट बिल्कुल नहीं होता। आई एम मोर हैप्पी बिकॉज मेंटली एंड बाय हार्ट आई एम सेटिस्फाइड। मेंटली एंड बाय हार्ट आई एम सेटिस्फाइड। आई हैव माई ओन आइडेंटिटी। मेरी खुद की पहचान है, मेरा काम बोलता है। लोग किसी सड़क से निकलते हैं तो बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर देख के पहचानते हैं कि ये ललवानी का है। आज मैगजीन्स में, नेट मीडिया पे जो एक पहचान है मेरे प्रोजेक्ट्स का, जो रेफरेंसेस है, मैं हैप्पी हूँ उस चीज़ से। आपने सालों साल प्रैक्टिस की है, आपने काफ़ी काम किया है, और आज हम देख रहे हैं कि सिर्फ पढ़ाई करने के बाद, बहुत कम टाइम प्रैक्टिस करने के बाद लोग प्रोफेशनली एक अपना काम कर रहे हैं। आज के आर्किटेक्चर को देखकर और अपने आपके आर्किटेक्चर को देखकर आप क्या कमियां पाते हैं या क्या चाहते हैं कि उसमें बदलाव होने चाहिए? आर्किटेक्चर और इंटीरियर फील्ड बहुत टेक्निकल है। मैं नहीं समझता कि 2 साल 3 साल किसी के अंडर में काम करके और मैगजीन्स, गूगल, नेट की सर्विसेज यूज़ करके, आजकल के नए सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके आप कोई अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हो। ये जैसे मैंने कहा, इट्स जब तक आप किसी ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी, उसकी ज़रूरत को नहीं समझोगे तब तक आप उसको सर्व ही नहीं कर सकते। आपके काम से आपकी पहचान है, जाहिर है। आपने बहुत मेहनत भी की है, लेकिन अगर आप लोगों को अपना काम बताएंगे तो वो भी आपसे सीख पाएंगे, और जाहिर सी बात है कि आपके काम को देखकर भी लोग सीखेंगे। मेरे पास एक समय था जब मैंने ऑफिस स्टार्ट किया था, तो आई यूज्ड टू सिट ऑन ज़मीन। एक पटिया घर से लेके जाता था, ज़मीन पे बैठता था, ज़मीन पे कंप्यूटर रखता था और उस पे काम करके मैं लोगों को मेरे पास ऑफिस में टेबल प्लस चेयर तक नहीं थी। मैं इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आर्किटेक्ट दिनेश खेमानी जी और टॉप एंड टाउन ग्रुप के मिस्टर विजय रमानी जी को देता हूँ, जिन्होंने मुझे कुर्सी और टेबल तक प्रोवाइड किया कि नो, वी वांट टू सिट यू ऑन दिस टेबल। और थैंकफुल हूँ कि आज भी उनकी दी हुई कुर्सी और उनकी दी हुई टेबल पे बैठता हूँ और मैं पूरी चीज़ काम अपना करता हूँ। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मेहनत, एफर्ट्स
आपकी मेंटल एबिलिटी के अलावा आपकी विशेस भी आपको काम आती है। एग्जैक्टली। ठीक है ना, अगर आप सच्चे हो, आप मेहनत करते हो, आप ईमानदार हो, आपको गुड विशेस मिलती है, तो ये उन्हीं लोगों का आशीर्वाद रहता है जो आपको हमेशा आगे प्रमोट करता है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से काफ़ी सारे लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आप जो इतनी संवेदनशीलता के साथ आप तमाम बातों को आप रख रहे हैं वो भी सभी सुन रहे हैं। और जाहिर है कि जब आपकी बातों को सुन रहे हैं लोग, तो आज की इस सिनेरियो में हम जब ज़िंदगी जीने का नज़रिया देखते हैं तो आपकी ज़िंदगी बेहद अलग है। और आज का जो युवा अपने सारी चीज़ों को मैनेज करना चाहता है, अपनी फैमिली को मैनेज करना चाहता है, वो पब जाना चाहता है, वो अपनी पैसा कमाने के बाद अपनी गाड़ी से घूमना चाहता है, उन तमाम चीज़ों को अलग करते हुए आप सिर्फ अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं। जी। आप क्या बताएंगे अब आने वाले समय पर जो युवा आगे बढ़ रहा है, या जो लोग तमाम चीज़ों को देख भी रहे हैं, जिसे घर बनवाना है, वो सिर्फ चाहता है कि जैसे कि आपने भी कहा कि फोटोग्राफी के लिए ज़्यादातर आजकल पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन सुकून पसंद इंसान आप हैं, और आप क्या बताना चाहेंगे आगे, क्योंकि आप जिस तरह की शख्सियत हैं, आप आने वाले समय में भी इसी तरह से ही आपका नेचर रहने वाला है, क्योंकि आपने अपने आप को उस जगह पर बांध लिया है। लेकिन आज के जो दौर में हम देख रहे हैं, कितना पैसा होगा, कितना खर्च करेंगे, कुछ समय बाद फिर बैठ जाना है, एक एज के बाद आपके हाथ पैर भी साथ नहीं देते, उस वक्त सुकून कहाँ तलाशेंगे? मरते वक्त आदमी के दोनों हाथ बाहर रहते हैं, खाली रहते हैं। ठीक है, क्या ले जाओगे आप? हाँ, आपको जीना है, आपका बेसिक नीड जो है वो फुलफिल होना चाहिए, आप अपने आप को सोशल लाइफ में प्रेजेंट कर सको, वहाँ तक ठीक है। लेकिन अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सिर्फ वो मैसेज दो कि पैसे के पीछे भागना नहीं है, अपनी काबिलियत को इतना जनरेट करो कि पैसा आपके पीछे भागे। टचवुड, मैं आज बाय ग्रेस ऑफ गॉड, बाय ग्रेस ऑफ माई सीनियर्स, बाय ग्रेस ऑफ माई पेरेंट्स, 2 मिनट में 100 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकता हूँ। बट फॉर वॉट? ईश्वर ने जब इतना बड़ा सुकून दिया है तो मैं उसमें खुश हूँ। ठीक है ना। बच्चे जो आज की जनरेशन के बहुत क्विक, मतलब मैं कहता हूँ कि आज से 100 साल पहले घड़ी 12 घंटे की हुआ करती थी, फिर 24 घंटे की हुई, आज शायद घड़ी 48 घंटे की होनी चाहिए, जो कि बहुत फास्ट चल रही है। तो जो नेक्स्ट जनरेशन है, लोग कहते हैं रोजगार नहीं है, काम नहीं है, मैं कहता हूँ काम करने वाले नहीं है। मुझे ज़रूरत है, आज बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस पर्सन्स को ज़रूरत है, बट लोगों के माइंड में क्या हो गया है, एक फास्ट लिविंग वर्ल्ड के लिए दे ओनली काउंट द टाइम, प्रोफेशनलिज्म एंड पैकेज। इन चीज़ों पे आके उनकी दुनिया सिमट गई है। ठीक है ना। आप किसी से भी बात करो तो साहब 2 दिन में कार चाहिए, 4 दिन में बंगला चाहिए, 6 दिन में एक विदेश की यात्रा चाहिए। तो पहले आप अपने 15 साल, 14 साल का वनवास राम जी ने भी लिया था ना, आपको 14 साल अपने जूते रगड़ने होंगे, 14 ईयर्स आपको रगड़ने होंगे अपने जूते, बिना किसी स्वार्थ के। आपको अपने आप चीज़ मिलेगी। या तो आपके पास एज पर नीड अपना खूब सारा मनी, जो आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ मनी ही सब कुछ नहीं है। मनी के बाद आपका बिहेवियर, एटीट्यूड, सेटिस्फेक्शन, सोशल लाइफ, वो चीज़ें ज़रूरी है। तो जब वो चीज़ें आपको मिलेगी तो आपके लिए मनी बहुत छोटा लग, क्यों एक 70 साल की उम्र में, आज रतन टाटा को पैसे की थोड़ी भूख है, उसको किस चीज़ की भूख है? लेकिन जब वो 25 का था, उसको पैसे की भूख थी। एग्जैक्टली। तो अभी जो आज का जो युवा है, वो 25 से 40 साल की उम्र के बीच में अपने आप को इतना खपा देना चाहता है कि साहब मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। लाइफ डिफ़िकल्ट हो गई है, इसलिए वो सब चीज़ें ज़रूरी है। पहले लाइफ में भय, डर, फ्यूचर का वो नहीं रहता था। आज की तारीख में हर व्यक्ति को सिर्फ एक ही डर लगता है, कल क्या होगा। हर व्यक्ति आज के लिए नहीं जी रहा है, कल के लिए जी रहा है, परसों के लिए जी रहा है, अपनी सिक्योरिटी को आगे अश्योर करना चाह रहा है, इसीलिए वो भाग रहा है। क्योंकि बहुत फास्ट हो गया है मूवमेंट। इतना फास्ट मूवमेंट आज से 100 साल पहले नहीं था, 50 साल पहले नहीं था। वेरी हैप्पी, 4 घंटे काम किया तो किया, नहीं किया तो दे आर हैप्पी विद देयर लिविंग। उतनी फरमाइशें नहीं थी, उतनी शौक नहीं थे, उतनी नीड्स नहीं थी। बहुत इंटरेस्टिंग है आप, और बहुत इंटरेस्टिंग है आपकी बातें, और मुझे लगता है आज के दौर के युवा को, आज के जनरेशन को, और आगे आने वाले लोगों को भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि सब कुछ वो नहीं होता जो दिखाई देता है।
बहरहाल क्योंकि हम एक आर्किटेक्ट से बात कर रहे हैं, तो ललवानी जी क्या एडवाइस देंगे उन लोगों को जो आपको एज एन आर्किटेक्ट सुन रहे हैं? बाय हार्ट काम करें, मेहनत करें। हिस्ट्री में बहुत ताकत है। अगर हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर आप पढ़ोगे, समझोगे, तो उससे आप बहुत कुछ सीख पाओगे। सिर्फ नए प्रोडक्ट्स मटेरियल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपके पास जो आपकी इस ज़मीन पर आपके पूर्वजों ने, हिस्ट्री ने जनरेट किया है, क्योंकि देखिए लॉर्ड ब्रह्मा के बाद अगर धरती पे कोई भी व्यक्ति कोई चीज़ क्रिएट करता है तो वो आर्किटेक्ट और इंजीनियर है। बिल्कुल। जो आपने क्रिएट किया है, सिर्फ उसके पीछे एक दिमाग लगाओ कि उस क्रिएशन पे सामने वाले की 25 साल की ज़िंदगी कैद होनी है, और वो स्ट्रक्चर इस धरती पे आने वाले 100 साल तक एग्जिस्ट करेगा। आप करो ना करो, लेकिन वो स्ट्रक्चर इस धरती पे 100 साल एग्जिस्ट करने वाला है। तो उस 100 साल के फ्यूचर तक अपने नाम को अगर आपको जिंदा रखना है, तो आपको अपने प्रोजेक्ट के साथ जस्टिफिकेशन करना होगा। प्रोजेक्ट को सिर्फ दिखावटी तौर पर पूर्ति करने के लिए न बनाओ। प्रोजेक्ट को अपनी खुशी के लिए, क्लाइंट की खुशी के लिए ऐसा क्रिएट करो कि वो चीज़ 100 साल तक आपके नाम की परिभाषा बन जाए। बस पैसा 10 ज़्यादा कमा लोगे, 10 कम कमा लोगे, लेकिन आपके पास इतना अच्छा चांस है। आपको तो अपना नाम 100 साल तक धरती पे स्थापित करने का अधिकार मिल रहा है। इतना अधिकार किसी को मिलता है क्या? तो उस चीज़ की वैल्यू समझ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो अजीत ललवानी जी को आप सुन रहे थे, जो कि पेशे से तो आर्किटेक्ट हैं, लेकिन बहुत अच्छी पर्सनालिटी हैं, जिन्होंने अपने आप के बारे में भी बताया और साथ ही बताया कि आज के इस दौर में किस चीज़ की ज़रूरत है। भागना है भागिए, पैसे के पीछे भी, लेकिन अपने सुकून के पीछे पहले भागिए, क्योंकि आने वाले वक्त में जब आप कुछ नहीं होंगे तब सुकून आपके साथ होगा। रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।